लास्ट 3 सालों से प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और प्रॉपर्टी की सेल्स भी। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे एक माइंडसेट क्रिएट हो गया है कि रियल एस्टेट मार्केट का अच्छा परफॉर्म करना, प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ना इकोनॉमी के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक परसेप्शन हो गया है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन क्या बढ़ते हुए प्रॉपर्टी प्राइसेस इकोनॉमी के लिए एंड एट लार्ज मास पॉपुलेशन के लिए अच्छी बात है या बुरी बात? आज मैं इसी क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव एंड पीपल पर्सपेक्टिव। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कितने बढ़े। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, 1991 से 2021 के बीच प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑन एन एवरेज 9.3% पर एनम से बढ़े हैं। अगर इसे बाकी एसेट क्लासेस के साथ कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है सेंसेक्स में, जो 13.5% पर एनम से ग्रो हुआ है, और गोल्ड ऑलमोस्ट रियल एस्टेट जैसे ही ग्रो किया है बाय 9.2% पर एनम। अब इन बढ़ते हुए प्रॉपर्टी प्राइस से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। गवर्नमेंट रियल एस्टेट से रेवेन्यू कमाती है इन दी फॉर्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए। इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाती है फ्रॉम डेवलपमेंट एंड अप्रूवल चार्जेस, सेल ऑफ एडिशनल FAR और FSI एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ये सभी रेवेन्यू हेड्स प्रॉपर्टी की वैल्यू से ही रिलेटेड है। इनफैक्ट रियल एस्टेट रिलेटेड एक्टिविटी इज वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नार्डिको एंड नाइट फ्रैंक, 2022-23 में इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू रियल एस्टेट से कमाया था। दिस वॉज अराउंड 5.4% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन 2022-23। अब जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस और सेल्स दोनों बढ़ रहे हैं तो डेवलपर्स का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और एक कंटिन्यूस ग्रोथ सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स को ही नहीं बट फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर रही है टू इन्वेस्ट इन इंडियन रियल एस्टेट। एज पर अ रिपोर्ट बाय CACP, इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनका मीडियन प्रॉफिट इज अबाउट 20%, विच इज अबाउट मैनी अदर इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। एज पर अ रिपोर्ट बाय कॉलियर्स, 2017 से 2022 के बीच $26.6 billion वर इन्वेस्टेड इन इंडियन रियल एस्टेट, which was a growth of 300% as compared to the previous 6 years, that is from 2010 till 2016. According to the report, foreign investment accounted for 81% of the total investments in real estate during 2017 to 2022. सेम टाइम पे NRI इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इंडियन रियल एस्टेट में बहुत बढ़ गया है। पेंडेमिक से पहले NRI सेल्स वर अराउंड 10% ऑफ द टोटल प्रीमियम एंड लग्जरी सेल्स इन इंडिया। पेंडेमिक के बाद ये 20% पे हो गया, मतलब 100% का इंक्रीज। So basically, India has become one of the favorite real estate markets for foreign and NRI investors. Next, real estate is one of the major contributors to Indian GDP. Currently, real estate contributes 7.3% to India's GDP. Now, as per a report by Nardico and Knight Frank, by 2047, it is expected कि ये contribution बढ़ के 15% तक पहुंच जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर डायरेक्टली ही नहीं बट इनडायरेक्टली भी GDP में कंट्रीब्यूट करता है। 270 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं दैट आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, टिम्बर, ये सभी रियल एस्टेट से रिलेटेड है और इनका परफॉर्मेंस रियल एस्टेट सेक्टर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम सभी रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड कर लें तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ इंडियाज GDP इज लिंक टू द रियल एस्टेट सेक्टर। सो बेसिकली जब रियल एस्टेट एज अ सेक्टर ग्रो करता है तो सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी ही प्रॉफिट नहीं कमाती बट रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती हैं और कंट्री के GDP को बूस्ट मिलता है। आफ्टर ऑल, एट अ लार्जर लेवल एक कंट्री का परफॉर्मेंस उसके GDP से मेजर किया जाता है। रियल एस्टेट सिर्फ GDP में ही कंट्रीब्यूट नहीं करता बट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग रियल एस्टेट सेक्टर में ही काम करते हैं। सो रियल एस्टेट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर इन द कंट्री। तो अगर सेक्टर में स्लो डाउन हुआ तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट, इनकम पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, GDP एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे। इंडिया में रियल एस्टेट की ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट और बिजनेस के लिए नहीं बट जनरल पब्लिक के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एक प्रॉपर्टी का ओनर होना एक लाइफस्टाइल का, एक स्टेटस का सिंबल है। एक एवरेज इंडियन की नेटवर्थ का 77% उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। मतलब लेट्स से अगर किसी की नेटवर्थ 1 करोड़ की है तो 77 लाख रुपीज़ तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी।
अगर प्रॉपर्टी की प्राइस गिरे तो रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस खराब होगा, लोगों की वेल्थ कम होगी, लोगों का सेंटिमेंट नेगेटिव होगा और इन जनरल इकोनॉमी में नेगेटिविटी होगी। सो फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉपर्टी की प्राइजेस कंटिन्यूसली ग्रो करे। इंडिया में ग्रोथ का मतलब है कि प्रॉपर्टी की प्राइजेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन जनरल लोग बुलिश हो जाते हैं और ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट से इन्वेस्ट करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी आज नहीं खरीदी तो शायद फ्यूचर में कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, और इस वजह से प्रॉपर्टी के प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। अब ये बढ़ते हुए प्राइजेस गवर्नमेंट के लिए और बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए प्राइजेस इन जनरल लार्ज पब्लिक के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? रियलिटी ये है कि बढ़ते हुए प्रॉपर्टी प्राइजेस मास पॉपुलेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, स्पेशली तब जब प्रॉपर्टी के प्राइजेस लोगों के सैलरी के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। 1991 से 2001 के बीच इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइजेस 15 गुना से बढ़े हैं। सेम टाइम पे लोगों की सैलरी सिर्फ 5 गुना से बढ़ी है। मतलब प्रॉपर्टी के प्राइजेस लोगों के सैलरी से 3 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। अगर हम प्रॉपर्टी के प्राइस टू इनकम रेशियो देखें तो इंडिया में मीडियन प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो इज ऑफ 11। मतलब इंडिया में एक एवरेज प्रॉपर्टी का प्राइस एक इंडियन के एनुअल इनकम का 11 गुना है, जबकि इंडियन बैंकिंग बेंचमार्क बोलता है कि ये 5 टाइम्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ही कम लोग इन रियलिटी घर अफोर्ड कर सकते हैं। सेम टाइम पे डेवलप नेशंस में प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो इंडिया से कम है। जैसे यूएसए में इट इज़ 3.6 टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया में 7.6 टाइम्स एंड जर्मनी में 9 टाइम्स। इनफैक्ट मुंबई इज द 18th मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसिंग रियल एस्टेट मार्केट इन दी वर्ल्ड एंड रैंक्स 37th इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन ग्लोबली। अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को एंड यूजर से कंपेयर करें तो एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। एज पर अ रिपोर्ट बाय CII, इंडिया में 71% लोग प्रॉपर्टी एंड यूज के लिए खरीदते हैं। मतलब सिर्फ 29% लोग रियल एस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। लेकिन ये 29% लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अब जब भी प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ते हैं तो जो लोग एंड यूज के लिए घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए घर खरीदना और मुश्किल हो जाता है। अगर वो फिर भी घर खरीदते हैं तो उनकी वेल्थ नहीं बढ़ती बट उनका डेट बढ़ जाता है, क्योंकि उनका होम लोन का अमाउंट बड़ा हो जाता है। इससे होम लोन देने वाली कंपनी को, डेवलपर को, इकोनॉमी को तो फ़ायदा होता है बट घर खरीदने वाली फैमिली को नहीं, क्योंकि ये घर उनके लिए एक 20-25 साल लंबी लाइबिलिटी बन जाता है और वो अपनी लाइफस्टाइल में कटौती करते हुए अपने घर की EMI पे करते हैं। सेकेंडली, मेट्रो सिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से लोगों को आउटस्कर्ट्स पे घर लेना पड़ता है और अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने की जगह उनको डेली 2 से 4 घंटे ट्रैवलिंग में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। अब घर खरीदने से असेट तो बन जाता है लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाता है और ट्रैवलिंग का पेन और कॉस्ट एडिशनल है। अब जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो रेंट भी बढ़ता है। अब जो लोग रेंट पर रहते हुए घर खरीदने के लिए सेविंग कर रहे हैं उनकी सेविंग कम हो जाती है क्योंकि रेंट ही बहुत ज़्यादा है। मेट्रो सिटीज़ में लोग अपनी इनकम का 19 से 30% तो सिर्फ रेंट पे करने में ही खर्चा कर देते हैं। अब इतना पैसा रेंट पे करने में जाएगा तो घर खरीदने के लिए सेविंग्स कैसे होंगी? अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रॉपर्टी इतनी महंगी है तो लोग घर खरीद क्यों रहे हैं? इसका आंसर है इंडियन मेंटालिटी। सबसे पहले लोगों को लगता है कि अपना घर इज़ एन असेट, इट इज़ अ साइन ऑफ वेल्थ, इट इज़ अ स्टेटस सिंबल, और इसीलिए वो अपनी पूरी सेविंग्स ख़त्म करके घर में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। सेकेंडली, लोगों को डर लगता है कि अगर हमने घर आज नहीं खरीदा तो फ्यूचर में ये इतने महंगे हो जाएंगे कि हम कभी घर खरीद ही नहीं पाएंगे। इनको लगता है कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस हमेशा इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। थर्ड, वो लोग हैं जिनको खुशी मिलती है जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं। उनको लगता है कि उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है और इन्हीं में से कुछ लोग रियल एस्टेट में और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रियल एस्टेट उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अब इस परसेप्शन को, इस माइंडसेट को तो चेंज नहीं किया जा सकता और इसी वजह से किसी भी प्राइस पॉइंट पे आपको हमेशा इंडिया में बायर्स मिल जाएंगे। सेकेंडली, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, NRI इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और उनके लिए प्राइस से ज़्यादा लग्जरी और प्रोडक्ट मैटर करता है और इसीलिए सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ये प्राइस राइज अभी तक तो सस्टेनेबल था, लेकिन अगर फ्यूचर में भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो इवेंचुअली एक दिन डिमांड कम हो जाएगी। USA में 2008 से पहले प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो वॉज अबाउट 9, बट इवेंचुअली डिमांड कम होने लगी और मार्केट क्रैश की शुरुआत हुई। मार्केट ने फिर से रीबिल्ड किया अपने आप को और अभी वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो इज़ एट 3.6।
इंडिया में ऐसा क्रैश होने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रियल एस्टेट की इन्वेंट्री लिमिटेड है और होम लोन लेंडिंग नॉर्म्स बहुत ही अच्छे हैं। बट अगर प्रॉपर्टी के प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो एक दिन लग्जरी और प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड भी कम हो जाएगी। इवेंचुअली बिल्डर्स कम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आएगा। तो इसीलिए लोगों के भले के लिए और इकोनॉमी की सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए प्रॉपर्टी प्राइसेस का ग्रोथ रेट कम होना बहुत ही ज़रूरी है एंड इट हैज़ टू बी इन कोरिलेशन विद द सैलरीज एंड इनकम ऑफ मास पॉपुलेशन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसी तरीके से और वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।